नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने डेसिमल के बारे में पढ़ा था, तो मैं आज शर्ट्स और इंडिसेस के बारे में बताऊंगा। शर्ट्स और इंडिसेस, घातांक और करड़ी। जैसा कि आपको लिखा मिल जाए, जैसे लिखा हुआ हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 डॉट 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 30 टाइम्स या 30 बार। तो आप इसे कैसे शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट रूप में लिखने के लिए 5 की पावर क्या लिख देंगे, 30 लिख देंगे। 5 की पावर 30। अब ये आपका क्या होता है, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला क्या होता है, इसे हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं, बेस। हिंदी में बोलते हैं आधार। और ये जो आपका ऊपर वाला है, इसे ही हम बोलते हैं घातांक। घातांक मतलब घात का अंक, या फिर इसे घात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घात। और इंग्लिश में पावर बोलते हैं, और पावर या एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पावर या एक्सपोनेंट। इसी को फिर जैसे अब रूल नंबर 1 पे चलते हैं। जैसे ही आपको लिखा मिल जाए ए इंटू ए डॉट 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 एन टाइम्स या एन बार, अगर आपको लिख दिया जाए ए डॉट 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 एन बार, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ए की पावर एन लिख देते हैं। ए का मल्टीप्लाई कितनी बार है, एन बार है। इसका आपका मतलब है ए का मल्टीप्लाई एन बार है। फिर दूसरे रूल पे चलते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए ए की पावर एन इंटू ए की पावर एन इंटू ए की पावर ओ, अगर लिख जाए तो इसे हम कैसे लिखेंगे। तो इसे लिखने के लिए ए की पावर एम प्लस एन प्लस ओ, अगर ये आपका बेस सेम है तो हम क्या करेंगे, ये आपका घात का क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और बेस इसका एक बार लिख देंगे, ऊपर वाली घात को क्या करें, ऐड करके लिख लेंगे। ठीक है, आया समझ। फिर आगे चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 पे चलते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए ए की पावर एम बटे ए की पावर एन, तो इसे कैसे लिख सकते हैं। तो इसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर बेस दोनों में क्या है, सेम है। तो इसे क्या लिख देंगे, ए की पावर एम माइनस एन लिख देंगे। क्यों, ये जब ऊपर जाएगा तो ये क्या यहाँ पर माइनस में चला जाएगा। किस में चला गया, माइनस में चला जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एम माइनस एन। बल्कि यहाँ पर एक शर्त क्या होती है, जब एम आपका बड़ा हो एन से, ये आपका होना चाहिए, एम आपका बड़ा होना चाहिए। अगर यहीं पर अगर आपका एम छोटा है एन से, तब क्या होगा, 1 ए की पावर एन माइनस एम। तो ये क्या हो जाएगा, जब एम छोटा होगा एन से, तो हम क्या करेंगे, इसको 1 ए की पावर एन माइनस एम लिख लेंगे। फिर एक और कंडीशन बनती है, अगर ए की एम बराबर एन हो जाए तो क्या होगा, अगर आपका एम बराबर ए की पावर एम में बटे ए की पावर एन में एम बराबर एन हो जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ए की पावर एम है, अब एम के बराबर एन हो गया तो ये बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो क्या, दोनों को यहाँ से दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आंसर क्या 1 आ जाएगा। तो ये ए की पावर एम बटे ए की पावर एन को क्या लिख सकते हैं, जब अलग अलग कंडीशन में हो। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। अगर आपको लिखा मिल जाए ए की पावर एम की पावर एन, तो हम इसे लिख सकते हैं ए की पावर एम इंटू एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए की पावर एम इंटू एन। अगर ये कोष्टक यहाँ पर लिखा मिल जाए तो इन दोनों का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहीं पर लिखा हो ए की पावर एम की पावर एन, तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है। इसमें भी डिफरेंस है और आपका इसमें भी डिफरेंस है, अलग अलग दोनों बात हैं, इसको याद रखना। क्योंकि अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, इसको जैसे लिख दिया जाए 2 की पावर 3 की पावर 4, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 की पावर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 तिया 12, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। अगर इसको यहीं पर लिखा मिल जाए 2 की पावर 3 की पावर 4, तो क्या करते हैं, इसको ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। तो बेस पहले 2 लिखा रहेगा, फिर 3 की पावर 4 को पहले हल करेंगे। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81, तो 2 की पावर 81 हो जाएगी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। यहाँ पर देखो इसका मान कितना निकला, 2 की पावर 81, और यहाँ पर कितना निकला, 2 की पावर 12। तो दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। फिर इसके बाद चलते हैं अगले रूल पे। अगला रूल क्या है, अगर लिखा हुआ है ए बी सी की पावर एन,
तो क्या हो जाएगा, अगर इन तीनों को कोष्टक लगा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, अगर तीनों की वैल्यू अलग अलग है, ए बी सी है, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन इंटू सी की पावर एन। पावर क्या होगी, तीनों में आपकी डिवाइड हो जाएगी, बट जाएगी, सभी की पावर एन 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 अलग हो जाएगी। फिर आगे चलते हैं, ए बटे बी की पावर एन, तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एन बटे बी की पावर एन, ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, ए की पावर एन बटे बी की पावर एन। और यहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कि b की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ अगर जीरो वैल्यू रख देंगे तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं निकलेगी, ये आपका इन्फिनाइट हो जाएगा। तो b कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, ये याद रखना। फिर इसके बाद अगर a इंटू बी की पावर एन, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, a की पावर एन इंटू बी की पावर एन। ये अगर अलग अलग दोनों में पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ए की पावर एन अलग हो जाएगी, बी की पावर एन अलग हो जाएगी। फिर अगर लिखा मिल जाए ए की पावर एक्स बराबर बी लिखा मिल जाए, तो इसे कैसे लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स बराबर बी लिखा मिल जाए तो ए की पावर एक्स ये उस साइड चला जाएगा और किसमें, उल्टा में जाएगा, 1/x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/x, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/x। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ मिल जाए ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर, सॉरी, अगर आपको लिखा मिल जाए ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई डिवाइड ए की पावर जेड, तो फिर ये क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए की पावर एक्स प्लस वाई माइनस जेड हो जाएगा, क्योंकि ये आपका डिवाइड में जाएगा, तो ये आपका किस में, माइनस में हो जाएगा। और जब बेस सेम होते हैं, देखो इसका भी सेम है, ए है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, तो दोनों क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। अब ये डिवाइड वाला है तो ये आपका माइनस में चला जाएगा। फिर आगे चलते हैं, फिर अगर लिखा मिल जाए ए की पावर एन बराबर बी की पावर एन, जब यहाँ पर ए की पावर एन और बी की पावर एन में दोनों ही घात सेम हो तो क्या हो जाता है, ए बराबर बी हो जाता है। और इसी तरह अगर लिखा मिल जाए ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम, जब ये दोनों सेम मिल जाएं तो क्या घातें आपकी बराबर हो जाती हैं, एन बराबर एम। ये भी आपको याद रखना, ए की पावर एन बराबर बी की पावर एन लिखा मिल जाए तो दोनों ये अगर, तो दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं, ए बराबर बी। अगर लिखा मिल जाए ए की पावर एन बराबर ए की पावर एम, तो जब बेस सेम होते हैं तो घात बराबर हो जाती है, जब घात बराबर होती है तो बेस सेम हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, आगे अगर लिखा मिल जाए आपको ए की पावर माइनस एक्स, तो इसे लिख सकते हैं 1/a की पावर एक्स, क्योंकि ये आपका माइनस में है तो ये अपान में चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा a/1/a की पावर एक्स। फिर अगर लिखा मिल जाए a माइनस ए की पावर एक्स लिखा मिल जाए, और x की जगह मान लो यहाँ पर क्या हो, इवन हो, इवन मीन्स सम हो, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a की पावर x ही लिखेंगे, क्योंकि सम होगा तो सम संख्या होगी माइनस ए इंटू माइनस ए, तो माइनस माइनस दो प्लस हो जाएंगे, दो मिलके, ऐसी सम कितने भी सम होंगे, 4 होंगे या 8 होंगे या 10 होंगे, तो दो माइनस माइनस मिलके आपके प्लस बना देंगे, तो ए माइनस ए की पावर एक्स अगर सम है तो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स ही रहेगा। और इसी जगह अगर ऑड लिखा मिल जाए, ए की पावर माइनस ए की पावर एक्स, ये अगर ऑड लिखा मिल जाए, अगर ऑड मीन्स क्या होगा, विषम, एक बार लिखा मिल जाए एक्स की वैल्यू या 2 बार लिखी मिल जाए, सॉरी 2 बार नहीं, ए की पावर एक्स एक बार लिखी मिल जाए या 3 बार लिखी मिल जाए या 5 बार लिखी मिल जाए, तो हमेशा क्या होगा, माइनस ए की पावर एक्स ही होगा, केवल सम में बदलता है और आपका विषम में नहीं बदलेगा। ठीक है दोस्तों, फिर अगर लिखा मिल जाए, फिर आगे चलते हैं अगले रूल पे, ए बटे बी की पावर माइनस एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, b/a की पावर x हो जाएगा, b/a की पावर x हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम इसको अगर हम बदलेंगे तो 1/a/b की पावर x होगा, ये माइनस में है तो यहाँ पर जब नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब ये जब हम यहाँ पर नीचे a/b x है, अब ये प्लस में होगा, अब b क्या होगा आपका ऊपर जाएगा,
और ए नीचे नीचे बना रहेगा, तो क्या हो जाएगा b/a ये की पावर x। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। हम लिख सकते हैं b की पावर x/a की पावर x, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ये आपके सर्च और इंडिसेस के बेसिक रूल थे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसी रूल को अप्लाई करते हुए चाहे जैसे भी क्वेश्चन हो सभी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। चलो क्लास को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद साथियों।